Hi everyone. The young man knows the rules, but the old man knows the exceptions. Experience matters a lot. Today is 21st of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, doing your best looks different every day. Every day means every day का ये मतलब नहीं होता है कि रोज एक जैसा होगा. Every day means every day का मतलब होता है you have the courage to show up, you have the courage to face the day. So doing your best looks different every day. The point is, do your best. The effort you put in will be rewarded. Sometimes your best will be better than at other times. Do your best one day at a time. That's good enough. Remember, doing your best is not an activity, it is all about a mindset. Develop this mindset. So we are going to talk about all these important topics in next about 25 to 30 minutes. ये पॉलिटी वीक चल रहा है. पॉलिटी हमें बहुत स्ट्रांग रखना है. इकोनॉमिक्स का हमारा ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है. PYQs हमने देख लिए. हमने अराउंड 500 प्लस MCQ प्रैक्टिस किया है. हमने इकोनॉमिक सर्वे देखा, NCERT फंडामेंटल्स देखा एंड हमने बजट एंड एटसेट्रा इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी देखा. अब बस इनको आपको रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. नाउ वी विल फोकस ऑन पॉलिटी. तो पॉलिटी भी नेक्स्ट 2-3 डेज में कंप्लीट करना है. देन वी विल फोकस ऑन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी. वी आर वेरी वेरी सिस्टमैटिक, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. क्लास के फ्लो में पढ़िए, आपकी पढ़ाई ऑन ट्रैक रहेगी. ये सुबह 11 बजे की क्लास है और ये शाम को 9 बजे की क्लास है. टेलीग्राम क्विज में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं. 5 की जगह अब 10 MCQ पर डे सॉल्व करना है. इसको भी एज अ गेम आप डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करिए. ये वोकैबुलरी है. बेफ्यूडल्ड का मतलब होता है उलझना, अनेबल टू थिंक क्लियरली, कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड. आउटस्कर्ट्स का मतलब है उपनगर, द आउटर पार्ट्स ऑफ अ टाउन और अ सिटी. प्रोप्राइटर मींस मालिक होता है, वन हु हैज अ लीगल और राइटफुल क्लेम टू ऑनरशिप. लिबेल का मतलब होता है अ पब्लिश्ड फॉल्स स्टेटमेंट दैट इज डैमेजिंग टू अ पर्सन्स रेपुटेशन. डिफेमेशन. इंट्यूटिव है मतलब स्वाभाविक है, यूजिंग और बेस्ड ऑन व्हाट वन फील्स टू बी ट्रू इवन विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग. इंस्टिंक्टिव है. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं इंट्यूटिव, लिबेल, प्रोप्राइटर, आउटस्कर्ट्स, befuddle. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये C set है. This is reading comprehension. Question number 1. Answer this question. This is question number 2. यहाँ पे blood relation है. आपको बताना है कि ये जो equations दी हुई है इसके according what is the relation between this man and Arun. Okay. सो दिस इज आंसर राइटिंग. देखिए, देखते ही देखते हमने 28 राज्य पूरे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए. अब आपको सिक्किम और असम पे एक नोट तैयार करना है और फिर हम एक बार नॉर्थ ईस्ट पूरा एक साथ देख लेंगे. तो सी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. ऑल यू हैव टू डू इज पुट लिटिल बिट एफर्ट्स. स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डायरेक्टेड वे में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. ये जो एग्जाम होता है ये स्पून फीडिंग का एग्जाम नहीं होता है. ये एग्जाम किसी भी टाइप के शॉर्टकट्स का एग्जाम नहीं है. ये एग्जाम किसी भी टाइप की फैंसी चीजों का एग्जाम नहीं है. एक्सपीरियंस मैटर्स. सो द पॉइंट इज यू हैव टू बी सिस्टमैटिक. सिक्किम और असम अपना एटलस ओपन करिए, ऑक्सफोर्ड. सिक्किम एंड असम के सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स अच्छे से आप एक ड्रॉ करिए और ये सवाल भी आपका तैयार हो जाएगा. देन आज सिविल सर्विसेज डे है तो वाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. What is your idea of being a civil servant? और ये जो आइडिया है इट शुड बी ड्रिवन बाय पॉजिटिव वैल्यू, न्यूसेंस वैल्यू से ड्रिवन नहीं होना चाहिए. योर आइडिया ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट क्या है? ओके, सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आपका जो आइडिया है बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आप यहाँ पे यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हैं कि सिविल सर्वेंट का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं बीइंग अ सिविल सर्वेंट. ओके, देन ये है ऋतुचार्य. ऋतु का मतलब होता है सीजन, चार्य का मतलब होता है रेजिमेंट, सीजन्स. सो इक्वेटर में तो सीजन्स नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे हम टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में अप जाते हैं सीजन्स आते हैं, बिकॉज जो अर्थ है वो टिल्टेड भी है एक्सिस पे. सो देर आर सम स्पेशल चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमंस इन एवरी ऋतु. हेंस सर्टेन फूड्स एंड एक्सरसाइजेस आर स्पेसिफिकली टोल्ड फॉर ईच ऋतु, दैट इज सीजन. फॉर एग्जाम्पल, एक होता है उत्तरायण, एक होता है दक्षिणायन. उत्तरायण का मतलब है सन का एपरेंट मूवमेंट है, तो सन अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
इंडिया के कोऑर्डिनेट्स बताइए, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है इंडिया के। सो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो सन उत्तरायण में आ रहा है तो समर सीजन आएगा। फिर सन जब साउथ में जाएगा तो वो दक्षिणायन होगा। तो उत्तरायण का मतलब होता है अदान काल, इसमें शिशिर, स्प्रिंग और समर। तो इस तरीके से जो सन है वो शिफ्ट होने लग जाता है, धीरे धीरे सन आता है और इसका पीक आता है ग्रीष्म ऋतु में। फिर सन धीरे धीरे वापस साउथ में जाएगा, तो फिर वर्षा, ऑटम दैट इज शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं और आती है। सो दीज आर लाइक 6 ऋतुज हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो इसमें 2 मंथ होते हैं, प्राइमरली मई जून जुलाई तक का ग्रीष्म माना जा सकता है। इसमें सन हीट बहुत ज्यादा होती है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एक्सेस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड लें, लिक्विड का इनटेक करें, और हम हीट, ड्राइनेस, इंटेंसिटी, इन सब चीजों से बचें, डिहाइड्रेशन से भी बचें। सो ये है ग्रीष्म ऋतु। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मैंने अभी टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। स्टूडेंट्स आर शेयरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मटेरियल, बड़ा ऑसम मटेरियल है। मैं सबको कंपाइल करके आपके साथ शेयर करूंगा, इस पे भी एक टैब रखना। जैसे सिविल सर्विसेज में कई बार कीवर्ड्स आते हैं हिस्ट्री के, कि फॉर एग्जांपल घटिका क्या होता है, या फिर मैत्रेय क्या होता है, विष्टि क्या होता है, तो हुंडी क्या होता है। तो ये कुछ अच्छा कलेक्शन है सिविल सर्विसेज में, पिछले 12 साल का पीवाईक्यू, एक बार इसको आप जरूर से देखना। सिमिलरली ये है बायोस्फीयर रिजर्व्स जो अभी प्रीलिम्स में पूछे गए, जैसे कूनो पालपुर, गुमती, पखोई, पापीकोंडा, गुंडला, श्री वेंकटेश्वर, कौंडिन्या, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, शेंडुरनी, नैयर, पेपारा, वायनाड, कवल, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी अभी शेयर किया है, 2011 से 2022 तक के सारे सॉल्यूशंस है ऑफिशियल आंसर की से, उसको भी एक बार जरूर से आप देखिए। ये मानस है, डंपा है, सुंदरबन है, नागार्जुन सागर है, बांदीपुर है और सत्यमंगलम है। सो ये क्या है, टाइगर रिजर्व्स। अभी लेटेस्ट 5 टाइगर रिजर्व्स कौन से अनाउंस हुए हैं, आंसर लेटेस्ट 5। सिमिलरली ये कुछ नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, नामदापा, केबुल लामजाओ, कान्हा, साइलेंट वैली, नागरहोल, डेजर्ट और गंगोत्री। रीसेंट 5 नेशनल पार्क्स कौन से हैं, ये भी आप आंसर करिए। रीसेंट 5, लेटेस्ट 5। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। द हिंदू न्यूज़पेपर हम क्विकली गो थ्रू करते हैं। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज अगेन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड नॉट एक्सेप्टेबल। जो हमारे फौज और हमारी फौज पे जो सच टाइप ऑफ टेरर अटैक है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दिस इज आर्मी व्हीकल एंड दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, यहाँ पे बात है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स टू गेट रेमिशन फॉर गुड कंडक्ट। देखिए सजा देने का पर्पस क्या होता है, सजा कभी भी रिवेंज से नहीं देते हैं हम, रिवेंज इज नॉट अवर ड्राइविंग फोर्स। पनिशमेंट देते हैं ताकि उधर सुधार ग्रह लिखा होता है, सुधार ग्रह मतलब वी वांट सर्टेन रिफॉर्म, वी वांट सर्टेन जस्टिस, वी वांट सर्टेन डेटरेंस। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और उनका कॉन्डक्ट ठीक है तो उनको रेमिशन मिलेगा, सजा में थोड़ी माफी मिलेगी। व्हाइट मिशीफ, ये है व्हाइट टाइगर। 2 व्हाइट टाइगर के कब्ज हैं, दिल्ली जू में है और यहाँ पर एनक्लोजर अभी स्कूल चिल्ड्रन को भी दिखाया गया। आप बता सकते हो ये व्हाइट क्यों हो गए। व्हाइट टाइगर जो है, नॉर्मली टाइगर तो हम देखते हैं ब्लैक स्ट्राइप्स और से ऑरेंजिश कलर का होता है, ये व्हाइट टाइगर क्यों है, व्हाइट टाइगर क्यों है, आंसर व्हाइट मिशीफ। देन जोशीमठ रेसिडेंट स्टिल स्ट्रैंडेड एज चार धाम यात्रा बिगिंस। तो चार धाम यात्रा बिगिन हो रही है बट जोशीमठ में सब्सिडेंस हो रहा है, लैंड सब्सिडेंस। सो अगेन दिस टेल्स कि हमारा जो हिमालयन इकोसिस्टम है ये बहुत फ्रेजाइल है। ये डिजाइन नहीं है इतनी ज्यादा नंबर ऑफ फुटफॉल्स के लिए। पॉपुलेशन, टूरिज्म एक्टिविटीज भी रेगुलेटेड और सस्टेनेबल वे में होना जरूरी है। 50 लाख पिलग्रिम्स अभी यहाँ पे आएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। सो द पॉइंट इज हमारा इकोसिस्टम और जो टूरिज्म पोटेंशियल है, टूरिज्म इंफ्रा है, उसको भी सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड डेवलप करने की जरूरत है। हीट वेव के कारण समर वैकेशंस ओडिशा में हो गए हैं। देन सी, ये देवभूमि उत्तराखंड है, एक है यमुनोत्री, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है केदारनाथ और चौथा है बद्रीनाथ। ये देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के अंदर आते हैं। Then Kerala roads come under the watch of AI enabled cameras. So this is really good. Artificial enabled cameras है,
रोड ट्रैफिक और उसके नियमों का पालन करने के लिए। आजकल कैमरास भी बड़े अच्छे हो गए हैं, अगर स्पीड लिमिटिंग हो रहा है, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक हो रहा है, तो वो आपका फोटो खींच लेते हैं और आपकी गाड़ी का नंबर भी होता है और चालान घर पे आ जाता है। सो एआई इनेबल्ड कैमरास, एआई इनेबल्ड कैमरास। सो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है और जो फेलो रोड में आपसे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। फॉलो द रूल्स, फॉलो द रोड रूल्स। A scorching trail, goats herded on the dry bed of दिस कृष्णा रिवर विजयवाड़ा में मैक्सिमम 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है। ये जो गोट होती है ना, ये काफी रिजिलियंट स्पीशीज होती है। गोट, गोट इंडियन गोट, ये लाइक कम ड्राई कंडीशन लेस वाटर में भी दे कैन सर्वाइव। देन स्लॉथ बियर, दिस इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट। रेस्क्यू मिशन पे यहाँ पे डार्ट दिया गया था ट्रैंक्विलाइजर, बट वो सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हुआ एंड वी लॉस्ट इट्स लाइफ। PSLV C55 मिशन है इसरो टू कैरी आउट इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। सी इसरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा वर्क हॉर्स है और इसमें अभी 4th एंड फाइनल स्टेज ऑफ PS4 में एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं। C55 जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है, सैटेलाइट लॉन्चर है, इसने सिंगापुर के टेलियोस 2 प्राइमरी सैटेलाइट और लूमलाइट 4 को पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च करना है। तो ये मिशन है ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है और दिस इज रियली गुड। इसरो एज अ इंडस्ट्री प्राइवेट प्लेयर्स को भी स्पेस के लिए एनकरेज कर रहा है और कमर्शियल आर्म भी है इसरो की, जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी काफी एक्टिवली वर्क कर रहा है। कैन यू टेल द नेम? इसरो की कमर्शियल आर्म का नाम क्या है? ओके, तो दिस इज PSLV C55। देन सनस्ट्रोक, सी डोंट टेक इट लाइटली। हीट वेव इस बार बहुत स्ट्रांग है। सनस्ट्रोक, हाइड्रेटेड रहना है। आप बाहर जाओ तो लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना चाहिए और अपने हेड को भी कवर करिए और अननेसेसरी दिस एक्सेसिव सन का एक्सपोजर से बचना है। स्मार्ट पॉलिसिंग, स्लीक बंकर्स एंड रीअलाइन रोड्स हैं। G20 मीटिंग श्रीनगर में। तो ये शंकराचार्य हिल है, ये श्रीनगर में है, टेम्पल है G20 का लोग। तो G20 की अभी मीटिंग होने वाली है श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में। तो यहाँ पे फेसलिफ्ट किया जा रहा है श्रीनगर सिटी को और यहाँ पे सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। ओके, सो मेक ओवर हो रहा है यहाँ पे। देन दिस इज स्पॉटलाइट्स 10 years विद अ कोल माइन फॉर अ बैकयार्ड। जैसे हम देखते हैं ना, एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है। सो द पॉइंट इज कि अगर हम एनवायरमेंटल जैसे माइनिंग एटसेट्रा एक्टिविटीज है, जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल एरिया है, लोकल इकोलॉजी है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी फैक्टर इन करना चाहिए। नंबर्स गेम्स है। हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन। सो क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू रीप इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी वर्किंग एज में है, तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी, सो वर्किंग पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से ऑफिशियली स्टैम्प कर दिया है, इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री मिड 2023 में हो गया है। चाइना को हमने सरपास किया है और बर्थ मोर्टेलिटी इंटरनेशनल माइग्रेशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये डेटा एक्स्ट्रापोलेशन से हुआ है, बिकॉज अभी जो सेंसस है वो तो थोड़ा पोस्टपोन हो गया 2021 का। सो द साइज ऑफ दिस पॉपुलेशन इंडिया का अब नंबर 1 है। सोशलिस्ट एरा से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की भी हमने इनिशिएटिव्स लिए, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल में जैसे स्टरलाइजेशन या डिग्निटी एंड फ्रीडम के अगेंस्ट था, तो हमने उसको फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स नहीं लिए, जबकि चाइना में फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स आए थे। सो द पॉइंट इज, ये जो पिरामिड होता है पॉपुलेशन पिरामिड, अगर ये बॉटम में वाइड है इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और अगर ऐसे है मतलब स्टेबल, और अगर इन्वर्टेड इस टाइप का हो रहा है मतलब डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे कि जापान। वर्कफोर्स होना अच्छी बात होती है, इससे हमें एडेड नंबर्स का एडवांटेज होता है, बट द पॉइंट इज ये वर्कफोर्स जो है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो जो फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन है, इंडिया ने उसको एज अ पॉलिसी एनकरेज नहीं किया, बट पॉपुलेशन जो है इट इज अगेन एन एडवांटेज। इट इज अप टू अस कि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे रीप करते हैं। सो अभी हमारा फोकस एरिया होना चाहिए कि हम पॉपुलेशन के एडवांटेज को, बेनिफिट्स रीप इन करें। केयरिंग फॉर स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इधर जरूरत है हम ह्यूमैनिटी के साथ इस टॉपिक को देखें। विदाउट शेल्टर्स एडॉप्शन ऑफ डॉग्स रूल्स कुड वर्जन कैनाइन क्राइसिस। जैसे 65% रेबीज डेथ है
वर्ल्ड की वो इंडिया में है। साउथ ईस्ट एशिया की 65% और 36% जो वर्ल्ड की है। रेबीज एक डिसीज होती है, इनक्योरेबल होता है, ये इंडिया में है। सो द पॉइंट इज ये जो कैनाइन्स हैं, डॉग्स हैं, ऑलवेज वी शुड ट्राई टू वैक्सीनेट देम। तो ये नैरेटिव है। एनिमल बर्थ कंट्रोल ने भी बोला डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, इट इज नॉट क्रुएलिटी। तो द पॉइंट इज डिसीजेज होती है, कई बार वाइल्ड लाइफ के साथ भी इंटरेक्शन होता है। हम केसेस देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है उसको स्ट्रे डॉग्स ने किल किया एटसेट्रा, और वाइल्ड लाइफ में भी कई बार डिसीजेस का एक्सचेंज हो जाता है। पब्लिक स्पेस में बहुत सारे हम एट टाइम्स एक्सीडेंट्स देखते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रे डॉग्स। द पॉइंट इज कि हमें एक सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है, और वो पीस मील फैशन नहीं होना चाहिए। पीस मील फैशन मतलब हम शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, वन टाइम मेजर कर रहे हैं। आज हमारा मन है तो आज हमने डॉग्स के लिए वेलफेयर कर दिया, बट नो, इट इज नॉट अ वन डे थिंग, यू हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस। सो द पॉइंट इज इट शुड नॉट बी अ पीस मील फैशन। हमको ये जो डॉग्स का है, बिकॉज स्ट्रे डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड्स भी हैं। द पॉइंट इज इनके होलिस्टिक वे में वेलफेयर करने की जरूरत है। तो ये रूल्स हैं स्ट्रे डॉग्स का, और इसमें क्रुएलिटी भी नहीं होना चाहिए। इसमें जरूरी है कि हम प्रॉपर शेल्टर्स बनाएं, प्रॉपर फूड का फैसिलिटी हो, और एज अ सोसाइटी हम इस पूरे जो इशू है इसको हम सॉल्व करें ह्यूमन एंगल के थ्रू। लेट अस सी, अभी इसमें और सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, लेट अस सी, रूल्स और क्लैरिटी आएगा। बट द पॉइंट इज हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में केयर करना है, एक्चुअल में केयर करना है। इट शुड नॉट बी अ फोटो ऑप। अ न्यू एज टू द फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस, तो टीबी एलिमिनेशन है। टीबी हमें अभी बजट में भी इसमें काफी ज्यादा आउटले दिया गया है। ट्यूबरक्यूलोसिस को दूर करने की बात है। कोविड-19 पैंडेमिक से हमारा जो हेल्थ केयर है वो फ्रंट आ गया है, फ्रंट रोल में आ गया है। सो इस कोविड के बाद ट्यूबरक्यूलोसिस हमारा नेक्स्ट है। ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी फ्री इंडिया, टीबी मुक्त भारत हमारा टारगेट है। ओके, तो टीबी वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, और मेडिसिन एटसेट्रा हमें टाइमली रिक्वायरमेंट है। द ऑलिव ब्रांच इफेक्ट ऑफ द बीजिंग अकॉर्ड। अब बीजिंग अकॉर्ड क्या है? ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। यूजुअली ईरान मतलब शिया, सऊदी मतलब सुन्नी, और ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। बट अब यूएस का विड्रॉवल हो रहा है, चाइना यहाँ पे अपनी चेकबुक लेके आया है, तो यहाँ एक नई डिप्लोमेटिक इक्वेशन बन रही है। द थिंग इज इंडिया इज ओके कि अगर सऊदी और ईरान के बीच में फ्रेंडशिप हो, बट द पॉइंट इज ये जो फ्रेंडशिप है ये ब्रोकर्ड बाय चाइना है, और चाइना के यहाँ पे क्या इंटरेस्ट होंगे, दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। देन मंडल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस हैं, और ये है न्यूबॉर्न बेबीज, ये स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो हमारा है वो इंडिया का अभी नंबर 1 हो गया। स्मॉल स्टेप्स इन अ जाइंट लीप। इंडिया का फाइटर जेट कॉननरम है। सी, फाइटर जेट्स आर इंपॉर्टेंट सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और अभी बालाकोट स्ट्राइक के बाद तो हमने ये देख लिया है कि फाइटर एयरफोर्स कैपेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 42 सैंक्शन स्क्वाड्रंस हैं फाइटर जेट्स का, बट हमारे पास 31 स्क्वाड्रंस ही अभी एक्टिव है। सो वी आर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ aircrafts. Bulk of the have to arrest the drawdown and ensure that number doesn't fall below 29 स्क्वाड्रन हमारा रेस्ट करता है कि अभी नए 23 LCA Mark 1 Mark 2 और अभी मल्टी रोल भी एक हम प्रोक्योर करने वाले हैं। ये टाइम पे प्रोक्योरमेंट हो गया तो हमारी फर्दर ड्विंडल नहीं होगी, अदरवाइज हमारी एयरफोर्स का जो कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। हमारा एम्बिशियस प्लान है, 500 फाइटर जेट्स हमें चाहिए, इंडिजिनसली भी बनाने वाले हैं। बट द पॉइंट इज ये एक बड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑल्दो इज ट्राइंग, बट उधर चार्जेस ये लगते हैं कि दिस इज वेरी स्लो। तो द पॉइंट इज स्पीड अप करने की जरूरत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनाइजेशन की जरूरत है। जैसे हम एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने की भी बात था, कावेरी इंजन, बट वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया। सो द पॉइंट इज वी नीड टू स्पीड अप। फ्लाई हाई, ये तेजस है, बेंगलुरु में अभी रिप्रेजेंट हुआ था। अब देखो इंडिया में कौन से फाइटर जेट्स अभी एक्टिव है, तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी 42 स्क्वाड्रन की है, और अभी 31 स्क्वाड्रन्स हैं हमारे पास, स्क्वाड्रन्स है। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडियाज फाइटर जेट क्या होगा कि हमें नंबर्स बढ़ाने की जरूरत है। प्रोजेक्टेड स्ट्रेंथ अभी 2030 तक हमारी इतनी होगी, और 2035 तक फिर से बढ़ के 35-36 होनी चाहिए, अगर चीजें सब अकॉर्डिंग टू प्लान चलेगी। हमारे पास 12 स्क्वाड्रन है Su-30 MKI की, 6 स्क्वाड्रन है जैगुआर की, मिग 21 अभी भी है, इसकी 3 स्क्वाड्रन है।
मिराज 2000 एक बहुत ही रिलायबल स्क्वाड्रन है हमारी। मिराज 2000 ने ही बालाकोट स्ट्राइक किया था। मिग 29 है और अभी ये 2 स्क्वाड्रन आई है रफेल की। 36 एयरक्राफ्ट है। रफेल 4.5 जनरेशन है, वेरी वेरी केपेबल। और एक एलसीए भी है, तेजस एटसेट्रा की हम बना रहे हैं। तो द पॉइंट इज, इन नंबर्स को बढ़ाने की जरूरत है। इंडियन नेवी को भी जरूरत है, जैसे अभी रफेल या FA-18 के कुछ हम एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक विक्रांत है, हमें एक और की जरूरत पड़ेगी एयरक्राफ्ट कैरियर की, इंडिजिनस। सो एयरफोर्स के नंबर्स बढ़ाने की जरूरत है और टाइम पे प्रोक्योरमेंट होना बहुत जरूरी है। बाकी इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं कि पहले हमने ये सारे एयरक्राफ्ट्स लिए। मिग 21 जो जैसे 3 मिग 21 फेज आउट हो जाएगा 2025 में। जैगुआर, मिराज और मिग जो है ये भी एंड ऑफ द डिकेड में चला जाएगा। देन फिर हमारे पास मिग 29 भी काफी आउटडेटेड हो गए। 230 अभी रहेगा कुछ टाइम। 270 टू 230 दिस सू 30 है। सू 30 के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि इसका मेंटेनेंस एंड जो अप टाइम है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो कई बार सू 30 की जो स्क्वाड्रंस होती है वो लाइक रिपेयर मेंटेनेंस में ज्यादा रहती है। सो ये भी एक इशू है। एंड वी आर स्टिल एट 35-36 का जो टारगेट है उससे पीछे है। यूक्रेन वॉर में हमने देखा जो एयरक्राफ्ट है, एयरफोर्स है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। प्लस अक्सर हम बोलते हैं 2 फ्रंट वॉर। 2 फ्रंट वॉर एक टर्म चलता है और एक 2.5 फ्रंट वॉर भी एक चलता है। इंटरनली इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, और बाकी ये 2 नेबर्स तो हैं ही। तो इंडिजिनस फाइटर इकोसिस्टम हमें डेवलप करने की जरूरत है। डिफेंस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट बिकम रिच विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर डिफेंस सिस्टम। सो द पॉइंट इज, हमें AMCA ये सब लेना होगा। बड़े टेक्निकल डिटेल्स की जरूरत नहीं है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। बट द पॉइंट इज कि टाइमली प्रोक्योरमेंट इज रिक्वायर्ड। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा इंडिजिनस है, जैसे US के इंडिजिनस है, रशिया के इंडिजिनस है, फ्रांस का है, चाइना का है, ऐसे इंडिया का भी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। सो इंडिजिनाइजेशन इज अवर फोकस एरिया, सेल्फ रिलायंट इज अवर फोकस एरिया। देन दिस इज बुक्स नो योर इंग्लिश अल्मा मैटा। तो इसमें बात है कि जो आपका स्कूल, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसको एट टाइम्स हम ये वर्ड यूज करते हैं, आर साइलेंट होता है। देन यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दिए हैं, स्पूनरिज्म का राइम दिया हुआ है। ओके। देन दिस इज कॉर्सेज, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, बुके को हम बोल सकते हैं कॉर्सेज। द ड्रेस कम्स विद अ मैचिंग कॉर्सेज। देन यहाँ पर कुछ MCQs हैं, क्विज है, दिस इज क्विज। देन दिस इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया आएंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन एयरफोर्स मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ग्रीस में ज्वाइन करेगा। SCO के मेंबर्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप बताओ SCO में आज की डेट में कितने मेंबर्स हैं और कितने प्रोविजनल अभी मेंबरशिप में ऐड होने वाले हैं। 2 कंट्रीज हैं जिनको अभी ऐड होने वाले हैं, फुल फ्लेज्ड मेंबर बनने वाले हैं। SCO, Shanghai Cooperation Organization. Okay. Faith in children's vaccines has gone up in India, says UNICEF. This is good. Eat right food streets across India बनेगी। Food, this street food को आगे बढ़ाएंगे। Okay. Yes. Okay. Then this is NATO must invite Ukraine. NATO issue है। SpaceX का uncrewed starship था। हम मून और आउटर स्पेस में ह्यूमन बींग्स को ले जाने के लिए ये ऐसे ह्यूज रॉकेट्स का ट्रायल चल रहा था। ये कंप्लीटली सक्सेस नहीं हुआ, बट बहुत अच्छा लेसन था। 90 मिनट फ्लाइट कंप्लीट नहीं हुआ, बट हमें बहुत अच्छा यहाँ पे डेटा मिला है एंड दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो इसको सक्सेस माना जा रहा है। देन दिस इज वेस्ट एशिया एंड सूडान। वेस्ट एशिया शब्द से आप क्या समझते हैं और वेस्ट एशिया में कौन सी सारी कंट्रीज आती है? आंसर, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी स्टील इंडस्ट्री के लिए चाहिए। इन्फ्लेशन अभी भी है, इन्फ्लेशन का बैटल अभी हमने नहीं जीता है। तो इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी 4+-2 इज इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन होता है तो हमारा परचेजिंग पावर कम हो जाता है, तो इन्फ्लेशन टेम करना बहुत जरूरी है। HCL का प्रॉफिट बढ़ा है, GDP ग्रोथ एक्सेलरेट होगी 4.9। Mr. Cook is in India and this is Gulf carriers. EU seeks liberalized traffic rights to take on Gulf carrier, open skies. Then NATCO है और ये है sports. So this is today's newspaper. Quickly 18th of April के आंसर राइटिंग्स भी देखते हैं। सी देखो, आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। आंसर राइटिंग का सच्चाई ये है, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आप आंसर लिखो, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आप बहुत फैंसी चीजों की कोशिश करते हो, नॉर्मल आंसर भी नहीं लिख पाते हो। आप नॉर्मल सिंपल आंसर्स लिखो, आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत इसको इशू नहीं बनाना है। द
The point is you should be able to write, you should be able to understand what the question is asked, और उसको जल्दी जल्दी अच्छी हैंड राइटिंग में डायग्राम्स इन सब चीज़ों से आपको लिखना आना चाहिए। दैट्स ऑल। कॉम्प्लिकेट मत करिए, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है। आई कीप ऑन टेलिंग, लेस इज मोर एंड सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। कीप थिंग्स सिंपल। ओके, लिखना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लिखो। ओके, लिखोगे अपने आप चीजें सही हो जाएगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मोनिका, दिस इज रियली गुड। देखो कितना अच्छे से, देखो कितनी सुंदर लिखाई है, लेख कितना सुंदर है, राइटिंग कितनी सुंदर है। उत्तराखंड और हिमाचल के भूगोल पे, तो आपने देखो उत्तराखंड का डेटा बताया, वेरी गुड अप्रोच, इंट्रो में ये बता दिया। फिर भूगोल बताया आपने, उसका इंपॉर्टेंट डेटा बता दिया। अब शुरू में ही हमें मैप बनाना है, तो देखो ये मैप भी आ गया, सारे ओके। अब इसमें हमने जिले बताए, इसमें कुछ माउंटेन्स भी बताते हैं, नदियां भी बताते हैं। तो ये जो हमने लिखा है ना, इसको कोशिश करो कैसे ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स के थ्रू हम बता पाए। विजुअल्स क्योंकि ज्यादा ज्यादा कम समय में बन जाते हैं और वो ज्यादा अच्छे से दिखते भी हैं, है ना। आपका बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है एंड दिस इज रियली रियली गुड कॉपी, वेरी गुड मोनिका। नेहा, नेहा ने जैसे देखो शुरुआत में ही डायग्राम बना दिया, ये पूरा डायग्राम बता दिया, एडजॉइनिंग स्टेट्स भी बता दिए, ये फॉरेस्ट टाइप, क्रॉप, रिवर। तो इससे कम जगह में कम एफर्ट में ज्यादा चीजें बताई, हमें ये आर्ट सीखना है। वेरी गुड नेहा, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। अब देखो ये पूरा हिमाचल का सारा डेटा आ गया, फैंटास्टिक। पुष्पेंद्र, हिंदी में आंसर बहुत अच्छा लिखा है। आईएमएफ का, इस बार आईएमएफ से एक सवाल आएगा, ये प्रमुख रिपोर्ट है, विश्व बैंक के बारे में भी बता दिया, वेरी नाइस। उत्तराखंड और हिमाचल के बारे में देखो सारा डेटा आ गया, बस यही हमें याद होना चाहिए। कई बार सवाल ये आया महाराष्ट्र का स्टेट जो बटरफ्लाई है उस पर भी एक सवाल आया था, तो हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। नंदिनी, दिस इज गुड। आईएमएफ के बारे में बहुत अच्छे से आपने लिखा, आईएमएफ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आएगा। इन्हें ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल बताया, मैप वर्क है, गुड। आपने पूरे हिमालयन स्टेट्स बता दिए, एक्सीलेंट, दिस इज रियली रियली नाइस। तो देखो आप सिंपल सिंपल लिखो, लिखना जरूरी है। अगर आप लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप 99% स्टूडेंट से बेटर हो। ओके, सो लिखना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।